सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 6 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हमारे करंट अफेयर्स आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे। हमारे ये करंट अफेयर्स डेली वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन करें। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 3 के नाम हैं जिमी कॉनर्स, 1274 मैच जीते हैं। सेकंड नंबर पर हैं रोजर फेडरर, 1242 मैच। थर्ड नंबर पर हैं इवान लेंडल, 1068 मैच उन्होंने जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन देश के रहने वाले हैं। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, स्थापना सितंबर 1972, मुख्यालय लंदन, अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं आपके अल्सैन ओटारा। भी आपका आंसर हो जाएगा। आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यामोसुक्रो, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक है। राष्ट्रपति अल्सैन ओटारा है। प्रधानमंत्री हमीद बाकायको हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे केरल के जेसी डैनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हरिहरन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ फिल्म डायरेक्टर हरिहरन को मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए केरल सरकार की तरफ से जेसी डैनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है? अमेरिका के बीच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। CARAT कॉरपोरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 5 नवंबर को मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सुनामी का अर्थ है जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है, और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुनामी के खतरों और प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ ने। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना है, ताकि राज्य के छात्रों को सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए काबिल बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000
26वां राज्य बना। राजधानी अटल नगर नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिलमेना। राजकीय वृक्ष साल का है। 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। अचानकमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ए के गुप्ता बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है। स्थापना 1965। मुख्यालय नई दिल्ली। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तूफान ईटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? निकारागुआ को यहाँ पर प्रभावित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मानागुआ है। मुद्रा निकारागुआ कॉर्डोबा है। राष्ट्रपति डेनियल आर्टेगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतलुज नदी पर 210 मेगावाट पनबिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर दत्तात्रेय हैं। मुख्य न्यायाधीश नारायण हैं। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 है। राजकीय पशु हिमतेंदुआ। राजकीय पक्षी जोराना। राजकीय वृक्ष देवदार है। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सुर जैताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, ये इसके महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL 13 में कौन से बल्लेबाज लगातार IPL के 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? डेविड वार्नर। ये आपका आंसर हो जाएगा। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। IPL इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल को शुरू किया है? देहरादून में इस पहल को शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल शुरू की है। देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 से 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी चिन्मय तुम्बे के द्वारा। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने काफ़ी विद CM कार्यक्रम को शुरू किया है? ये किया है गोवा राज्य ने। तो भी आपका आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। 2 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल,
लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर, कोरिन, डिनहो, सिगमो, थंगर, फुगड़ी, जम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? केएल राहुल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के रहने वाले केएल राहुल को क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने ताइवान देश को सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है? अमेरिका को, ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने ताइवान देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौकायन प्रतियोगिता की अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड सेलिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ली क्वान हाई इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट की लोहारी चरण 1 जल विद्युत परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? सतलुज नदी पर किया जाएगा, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? शशि शेखर वेम्पति का यहाँ पर गठन किया गया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में न्यूट्रिंग नाइबरहुड्स चैलेंज की शुरुआत की है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 नवंबर को किसके द्वारा निर्मित नए उन्नत पिनाका रॉकेट प्रणाली का चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन ने 51 डायरेक्ट टू होम एजुकेशन टीवी चैनल लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया गया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन सूर्य प्रकाश, सीईओ शशि शेखर वेम्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फराज खान का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह एक फिल्म अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? ताइवान को, डी आपका आंसर हो जाएगा। ताइवान की कैपिटल ताइपेई है। प्रेसिडेंट तसाई इंगवेन है। प्रीमियर सू तसे चांग। संसद लेजिस्लेटिव युवान मुद्रा $, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष की एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है? बी 30 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कांग की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और महामारी से निपटने के प्रयासों पर आधारित पुस्तक का नाम बताइए। टेल वी विन इस पुस्तक का नाम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और किस देश ने संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया है? अमेरिका ने, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। कैरेट कॉरपोरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग कैपिटल ढाका है। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद पीएम बांग्लादेश की शेख हसीना है। संसद जातीय संसद मुद्रा टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आलोक गुप्ता यहाँ पर नए एमडी और सीईओ बने हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्सेन ओटारा किस देश का लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? आइवरी कोस्ट के तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने किस देश के पोस्टल सर्विस के साथ पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? अमेरिका ने, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
31 अक्टूबर सन 2020 को स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो यहाँ पर 145वीं जयंती मनाई गई थी। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ काला बाघ देखा गया था? ये ओडिशा राज्य में देखा गया था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, प्रमुख नृत्य ओडिसी, छाऊ, मयूर, कोयल, मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर सुप्रसिद्ध मंदिर है, राष्ट्रीय पार्क शिमलीपाल, भीतरकनिका। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। गरिमा योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है। छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा की है। राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लैम अप ग्रेडेशन सिस्टम लॉन्च किया है। सुजल ड्रिंक 4 टैप मिशन योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है। विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राज्य ने मानव पशु संघर्ष को काम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने द्वितीय चंद को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकब्राइड किस देश की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है? तो यहाँ पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत, इजराइल एवं अमेरिका देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अमेरिका की वायुसेना ने युद्ध अभ्यास दौरान रोबोट डॉग का परीक्षण किया है। यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? ये आपका जीता है डोमिनिक थिएम ने। टिकटॉक ने ओरेकल को अमेरिका में अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। आईपीएल खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी अली खान बने हैं। देश की लड़की ने सबसे लंबी टांगें होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस जियो ने अमेरिका में कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तूफान जेटा ने अमेरिका में तबाही मचाई है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायोंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तो यहाँ पर ये छूट दी है 100%। बैटरी चालित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 235 है। जनजाति बडगा, टोडकोटा, कोटा, टोडा। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। प्रमुख मंदिर मीनाक्षी मुर्देश्वर मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण की योजना शुरू की है। पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण राज्य ने दिया है। राज्य में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है। राज्य सरकार राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है। राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की गई है। अमेजॉन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर खोला है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना राज्य ने शुरू की है। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक रोंकी को यहाँ पर नया कोच नियुक्त किया गया है। रोंकी का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था,
लेकिन उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की थी। राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया है? फराज खान का हाल ही में निधन हो गया। फराज की फिल्म फरेब का गाना तेरी आंखें झुकी जो कि काफ़ी हिट रहा था। फराज खान का बॉलीवुड डेब्यू 1996 में हिंदी फिल्म फरेब से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? जो बाइडेन ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। अमेरिकी इतिहास में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 30 शहरों पर पानी का संकट होगा। इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान राज्य ने ये घोषणा की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारत की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200, लोक नृत्य घूमर कालबेलिया है, प्रमुख झील सांभर, डीडवाना, फतेह सागर है, जाति जनजाति मीना, सहरिया, सांसी, ग्रासिया, भील, बंजारा, कोली, केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुद्रा हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी राजस्थान में स्थित है। राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। राज्य ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई है। मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी राज्य ने दी है। एडीबी ने राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया है। कानून बनाकर मास्क पहनना लागू करना किस राज्य ने किया है? राजस्थान राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोचा का अधिग्रहण किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। मैच मोचा एक मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप है जो भारत का पहला लाइव सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म हेलो प्ले का संचालन करती है। इसके को फाउंडर अर्पिता कपूर और मोहित रंगाराजू हैं। स्थापना 2007 बेंगलुरु में। संस्थापक सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वाला गुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है? ये अकेडमी हैदराबाद में स्थापित की गई है। किस क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केएल राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना प्रमुख किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये नेपाल की यात्रा पर गए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 6 नवंबर को मनाया गया, 5 नवंबर को मनाया गया, 4 नवंबर को, 3 नवंबर को। इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2015 में हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था और देश, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और नागरिक समाज से सुनामी जागरूकता बढ़ाने और जोखिम में कमी के लिए अभिनव दृष्टिकोण साझा करने का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? ओडिशा से किया गया है।
ओडिशा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मौजूदा MK-1 की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्सेन ओटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं आइवरी कोस्ट के। आपका आंसर हो जाएगा। पहली बार 2010 में, फिर 2015 में पुनर्निर्वाचित हुए थे और अब 2020 में फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट कैपिटल यामोसुक्रो, मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं 6 नवंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 6 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 6 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 311 है। यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 312। भारत और विश्व इतिहास में 6 नवंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 6 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। 6 नवंबर 1763 को ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया। 6 नवंबर 1913 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। 6 नवंबर 1998 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने डेट्राइन क्षेत्र को ऑटोमोबाइल राष्ट्रीय स्मारक क्षेत्र घोषित किया। 6 नवंबर 1998 को सियाचिन में युद्ध विराम का भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान को नामंजूर हुआ। 6 नवंबर 1999 को ऑस्ट्रेलिया ने ब्रितानी राजतंत्र को नहीं ठुकराने का फैसला किया। 6 नवंबर 2004 को रूस के क्योटो करार की पुष्टि की गई। फ्रेंड्स, 6 नवंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 6 नवंबर को युद्ध तथा सेना संघर्षों में पर्यावरण शोषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 6 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति, 6 नवंबर 1931 को माइक निकोल्स पुरुष निर्देशक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 नवंबर 1959 को पुनीत इस्सर पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 6 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में। 6 नवंबर 1951 को हरिलाल जैकी सुंदास कन्या पुरुष न्यायाधीश भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 6 नवंबर 1972 को R शंकर पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 6 नवंबर सन 2010 को सिद्धार्थ शंकर राय पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 6 नवंबर सन 2013 को तरला दलाल महिला लेखक भारत के रहने वाली थी, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।